डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। लगभग मान लिया है जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बातें हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया ने पैगाम दिया है अमेरिका को, दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दो चीजें वो कह रहे हैं। तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है। तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। रशिया, भारत और चाइना तीनों इकट्ठे, ये तो डेथ वारंट है अमेरिका के लिए। दिस इज अ मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, इनोवेटिव पावर हाउस है। दिस इज और इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। भारत की कूटनीति पर सवाल उठाने वालों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जवाब है। भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। यानी कि बेसिकली इंडिया इज सेइंग कि अमेरिका इज नो मोर अ प्रेडिक्टेबल कंट्री। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एंड यू कैन नॉट रिलाई अमेरिका। This is what India is saying. Now India is going to, और जिसे कहते हैं कंप्लेन्स उसने शुरू कर दी। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दहाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। तो जो अमेरिका कह रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट? कि अगर दूसरी साइड देखी जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर पार्टनर भी हम लोगों को नजर आता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिस्टर वॉन्ग ने बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है पीएम मोदी का। उन्होंने कहा है कि आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, आप मेरे इंडिया पर इतनी फोकस कर रहे हैं। तो कोई भी मुल्क अगर आपके साथ कह लें कि दगाबाजी करने की कोशिश करता है तो आप उनको अच्छा जवाब और रिस्पॉन्स भी देते हैं। और इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, देखिए 1.4 बिलियन की जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा नंबर है। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर कहा था भारत झुकेगा, लेकिन नया भारत झुकने के लिए नहीं बल्कि चालें चलने के लिए बना है। भारत सरकार ने सीधी लड़ाई की बजाय स्मार्ट मूव्स खेले। जीएसटी सुधार, जिसने टैक्स सिस्टम को आसान और बिजनेस फ्रेंडली बनाया। रूस और चीन के साथ कूटनीतिक दोस्ती गहरी की और वैश्विक साझेदारियों से अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली। नतीजा, ट्रंप को जवाब भी मिला और झटका भी। शंघाई में एससीओ समिट के दौरान जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ दिखाई दिए तो ये तस्वीर ही ट्रंप के लिए एक मैसेज थी। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के सबसे अंधेरे में खो दिया। कामना करता हूं कि इनका भविष्य शानदार हो। यह लाइन सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, इसमें नाराजगी भी थी और मजबूरी की स्वीकारोक्ति भी। यानी अमेरिका भी मानने लगा है कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने जवाबी टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि अपनी आर्थिक नीति को आसान बनाया, छोटे व्यापारियों और जनता को राहत दी और विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। संदेश साफ है, भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी बाहरी ताकत के इशारे पर नहीं। पहले आलोचक कहते थे कि भारत दबाव झेल नहीं पाएगा, लेकिन ट्रंप की पोस्ट के बाद वही आलोचक चुप हो गए। आज भारत ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी और पावरफुल स्ट्रेटजी वाला देश है। दोस्तों, ये है भारत की असली खूबसूरती, लॉजिक, रणनीति और जिम्मेदारी से हर दबाव का सामना। ट्रंप को टैरिफ वॉर में ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मैदान में भी भारत ने पूरी तरह चित कर दिया है। तो बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ये भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? कमेंट करें,
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। इसलिए जो अभी ये जो पुतिन ने बोला है कि भाई तमीज से बात करो, यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक विद भारत। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने किसी के साथ अलाइन नहीं किया। ना तो हम रशिया के पाले में हैं, ना हम अमेरिका के पाले में हैं, और चाइना का भी यही हाल है। चाइना भी दोनों तरफ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी के पाले में नहीं है। इसलिए पुतिन ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को, भाई इनसे बात करना सीख लो, ये सिविलाइजेशंस हैं, तुम कंट्री हो, कंट्री में और सिविलाइजेशन में फर्क होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मोदी जी जब एससीओ की मीटिंग में शी जिनपिंग के सामने बैठे थे तो उन्होंने एक चीज याद दिलाई उनको कि अदर देयर कंट्रीज, हम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, और अगर ये दो सिविलाइजेशंस इकट्ठी होती हैं, हम दुनिया को अपनी उंगलियों पे हम नचा सकते हैं। साथ में मोदी जी ने 3 वर्ड्स बोले, आप मैन्युफैक्चरिंग के बॉस हो, हम सर्विसेज के बॉस हैं, और रशिया ऑयल का बॉस है। ये 3 रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएं तो वेस्ट की हेजेमनी को हम खत्म कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें सुनी है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग हो गया है खराब। हमारे लिए बोल कर रहा है पुतिन खुद बोल रहे हैं कि यार पहले ना बात करनी सीख ले, उसके बाद बात कर रहा है। तो यही है दुखती रग, जिसके कारण आज दिमाग खराब हो गया है हमारे डोनाल्ड ट्रंप का, और वो बहकी बातें भी बोल रहे हैं। ये इसका दिखाता है कि अमेरिका को मालूम है कि अब उसके जो कंट्रोल का जो टाइम था वो चला गया। उसका रीजन एक और मैं आखिरी चीज बताता हूं आपको। भारत, चाइना, रशिया तीनों ने एक और एग्रीमेंट किया है, हम आपस में ट्रेड करेंगे अपनी करेंसी में। यानी कि ये भी हमने फाइनल कर दिया कि डॉलर में अब काम नहीं होगा। और ये भारत और चाइना और रशिया तीनों मिलकर ऑलमोस्ट 25-30% वर्ल्ड की जीडीपी है। यानी कि 25-30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में से डॉलर बाहर निकाल दिया। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिकन बैंक्स का और उसकी गवर्नमेंट का हाल क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया ने पैगाम दिया है अमेरिका को, दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये 2 चीजें वो कह रहे हैं। एंड दिस इज अ मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बात वो कर रहे थे उनके साथ, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को अहमियत देते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट्स व्हाट इंडिया इज लुकिंग फॉर। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, इनोवेटिव पावर हाउस है। दिस इज व्हाट जर्मन्स आर सेइंग नाउ। सो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप बाकी जो ममालिक हैं उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जैसे इश्यूज जो हैं वो समझते हैं कि ये इनको एड्रेस होना चाहिए। और इंडिया को अब हर रोज जो यूरोपियन लीडर इंडिया आएगा उसके साथ यही बात होगी। सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी बिग। ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ा एक फ्रेमवर्क है।